क्या आप सिलाई में स्पीड बढ़ाना चाहती हैं? आप सिलाई तो करती हैं लेकिन बहुत जल्दी आपसे सिलाई नहीं हो पाती है। सिलाई करके बहुत अच्छे से पैसा कमाना चाहती हैं, स्पीड तेज़ रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाएँगे और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में, जिसका नाम है डेली लाइफ विद गीता। सभी को हेलो, नमस्ते, राम राम। तो आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जैसे मैं करती हूँ, जैसे मैंने किया। हर कोई भाई तब कहने लायक हो जाता है जब कुछ समय बीत जाता है, उसके एक्सपीरियंस उसको हो जाते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस, ख़राब एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तब वो किसी को कुछ बताने के लायक होता है। तो वही हाल मेरा है। मैं भी अलग अलग अनुभवों से गुजरी हूँ। कभी कभी दिन में एक कपड़ा भी नहीं बना पाती थी और आज ये हाल है कि खुद से कंपटीशन करके मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मैं एक दिन में कई कई सूट सिल लेती हूँ, कई कई ब्लाउज़ बना लेती हूँ, बहुत कम समय में बना लेती हूँ। बहुत अजीब लगेगा सुन के कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने ऐसा किया है। मैंने एक दिन आपको और भी बताया था कि मुझे नहीं पता था वीडियो वगैरह एडिट की जाती हैं। मुझे लगा जो ऐसे बनाते हैं बस वही दिखा देते हैं। तो मैं कहती थी मैं एक ब्लाउज़ को 1 घंटा लेती हूँ, वो लोग 20 से 22 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में कैसे बना लेते हैं। मुझे ये नहीं आइडिया था कि वो लोग एडिट करते हैं, ठीक है। तो वो कहीं वो मूर्खता, वो बेवकूफ़ी मेरी आज काम आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी बेवकूफ़ियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वही मेरे साथ हुआ। मैं इतना ज़्यादा स्पीड से काम करने लगी कि मैं 12 मिनट तो नहीं, लेकिन करते करते मैं आधा घंटा 40 मिनट तक आ गई। 1 घंटा भी मुझे नहीं लगता है अब अस्तर का ब्लाउज़ बनाने में। बहुत आराम से बनाऊँ तो 1 घंटा लगता है, नहीं तो 1 घंटा भी मुझे अस्तर का ब्लाउज़ बनाने में नहीं लगता है। अब ये मत समझ जाइएगा कि सब कुछ 1 घंटे में ही है, कटिंग तुरपन नहीं, मैंने सिलाई की बात की है। तो ये स्पीड आप कैसे ला पाएँ? सिलाई में सुपर फास्ट सिलाई आप कैसे कर सकती हैं? सिलाई करके बहुत ज़्यादा अर्निंग आपकी कैसे हो सकती है? तो देखिए, अगर आप सबसे पहले तो मैं अर्निंग की बात करूं, क्योंकि पैसा जो है आजकल की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, बिना पैसे के तो आजकल रिश्ते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और कुछ करिए। तो आज का जो स्पेशली मेरा टॉपिक है वो है सिलाई से, सिलाई फिनिशिंग से कैसे करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं और सिलाई करके हम अच्छे खासे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पे बात करूँगी। तो आपको मैं बताऊँ कि अगर एक टॉपिक लेके चलते हैं, सबसे पहले कि आप दिन में कितने सूट बना सकती हैं। अगर आप नॉर्मल घर के ही कपड़े बनाती हैं फिर तो एक बना लिया बहुत है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के सूट बना रही हैं, कस्टमर के सूट बना रही हैं, तो 2 सूट तो आप हर हाल में बना ही लेती होंगी। सही कहा ना मैंने? और अगर 2 सूट बना लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत कर लिया। जहाँ आप कुछ नहीं करते थे वहाँ 2 सूट भी बना लिया तो बहुत कर लिया। ये मत सोचिए कि मैंने सिर्फ 2 सूट बनाए, ये सोचिए कि आपने उन 2 सूट से अर्न कितना किया। इतनी कम सिलाई नहीं है, लेकिन अगर 200 भी कोई देता है तो अगर 2 सूट आपने बना लिए, 200 400 रुपये हो गए, 200 रुपये पर सूट, 400 रुपये आपके अच्छे खासे आपने कमा लिए एक दिन के। जहाँ आप कुछ नहीं कमा रही थी, इनकम ज़ीरो थी, वहाँ आपने 400 रुपये कमा लिए।
अब आप सोचिए कि जहाँ आपको हस्बैंड से 100 रुपये मांगने पड़ते थे, 50 रुपये मांगने पड़ते थे, उसकी जगह आपने 400 रुपये कमाए, और वो भी गर्व से कमाए, खुद को मोटिवेट करके कमाए, खुद की मेहनत से कमाए। डेली का डेली खर्चा तो इतना है नहीं कि आप 400 ख़त्म कर देंगी। इससे पहले तो आपका 50-100 में भी तो काम चलता था। तो कमाई के साथ बचत ज़रूर करिएगा, मैं इस चीज़ को ज़रूर आपसे कहूँगी। अब रही बात कि स्पीड कैसे बढ़ाएं कि हम 2 की जगह 3 सूट बना सकें, या जो बहनें 1 सूट बनाती हैं वो 2 सूट कैसे बना सकें। तो जो भी आप ड्रेस लेके बैठिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि समय कैसे बचेगा, स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी। रात में आप कटिंग कर लीजिए, या जब आपका सिलाई करने का मन नहीं हो रहा है और आपके पास समय है, आप कटिंग करके रख लीजिए जिन कपड़ों की आपको कटिंग करनी है। एक ट्रांसपेरेंट पन्नी में जो हमारे सामान वगैरह अक्सर आते रहते हैं, साड़ियाँ वगैरह आती हैं, कपड़े आते हैं, तो एक पन्नी होती है ना, कैसे दिखाऊं मैं, ये देखिए, जैसे मैंने ये जो कटिंग थी इसको रखा है। अब मुझे ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ है, क्योंकि ये पन्नी मुझे दिखेगी, मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कपड़े और रखे हुए हैं। ये वो कपड़े हैं जो अस्तर, हमारे ब्लाउज़ के अस्तर जो आते हैं वो मैंने लिए हैं, पीस में जो अस्तर आते हैं। तो आजकल सबको लंबी बाहें चाहिए होती हैं, उसमें से एक तो आपके आगे पीछे के पल्ले में लग जाता है और एक जो स्लीव्स में काम आता है। तो इसमें आधा तो स्लीव्स में चला गया और आधा जो बचा वो किसी दूसरे की इस कलर का बनेगा ब्लाउज़, तो उसमें काम आ जाएगा। तो 3 पीस में 2 ब्लाउज़ तैयार हो गए। तो इस तरीके से रख दीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। कितना आसान हो गया। पन्नी में मैंने पन्नी भी दिखाई, आपको ये भी समझा दिया कि इसमें क्या रखा है, क्योंकि मुझे दिख गया कि इसमें क्या रखा है। कटिंग रात में कर लीजिए, मैचिंग धागा रख लीजिए, नाप को उस पन्नी में डाल दीजिए। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, स्पीड अगर आप तेज़ चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मशीन सही होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मशीन बार बार धागा तोड़ रही हो, अच्छे से ना चल रही हो। अगर ये सब कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मशीन ठीक करने वाले भैया लोगों से दिखा सकती हैं, या जहाँ पे भी मशीन ठीक होती है वहाँ पे दिखा लीजिए। और एक काम उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि आप खुद भी मशीन की देखभाल डेली करिए। जब आपका काम हो जाए तो उसको साफ़ करके उसमें एक बूंद ही सही तेल ज़रूर डाल दीजिए। ग्रीस करते रहिए जिससे कि उसकी स्मूथनेस बनी रहे, वो अच्छे से चले। तो ये सब चीज़ें करके आप अपनी स्पीड को तेज़ कर सकती हैं। अगर कोई बाधा नहीं होती है काम करने में, बाधा मतलब कि मशीन ठीक से चले, आपकी कैंची ठीक से हो, सामान आपका प्रॉपर रखा हो, तो आप स्टिचिंग जल्दी कर सकते हैं और आपकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाएगी। तो जहां आप दिन में 2 सूट सिल रहे थे, इस तरीके से करके आप 3 सूट भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियो आप लोगों को मेरे इस चैनल में मिलती रहेंगी। और सिलाई के आइडियाज़ हुए, आप घर बैठे क्या कर सकती हैं, देखिए मैंने बताया है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि करूं या ना करूं। तो बिल्कुल करिए। मैंने बताया कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप आगे बढ़िए, अपने हुनर को पहचानिए। तो इस तरीके से आप घर बैठे कमा सकती हैं, अपने काम को कर सकती हैं। और जो अभी मैंने आइडियाज़ आप लोगों को बताए कि स्पीड को अपनी कैसे तेज़ करें, सुपर फास्ट कैसे सिलाई करें, तो ये चीज़ें अपना कर भी आप अपने काम में तेज़ी ला सकती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो। फिर कहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।